हे गाइस, वेलकम बैक टू रिया स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो होने वाली है 2024 में, यानी कि संस्कृत एजुकेशन से अभी निकला है नोटिफिकेशन, तो 2 दिन पहले ही निकला है। और उससे पहले भी जो एग्ज़ाम अभी चल रही हैं, जिन बच्चों की 7 जनवरी को जीके का पेपर हुआ है, उनका पेपर 3rd जो हुआ है, तो उन बच्चों के लिए भी समझना ज़रूरी है कि इसका पैटर्न क्या है। कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चे अब अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने वाले हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने तैयार किया है। जो बच्चे अब नई वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके लिए भी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, मार्किंग कैसे होगी, सेफ़ स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है, और स्पेशली आज बात करूँगी इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए कि उनका सिलेबस क्या है, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या नेट की तरह ही सिलेबस है या कुछ क्या चीज़ें ऐड होंगी इसमें या फिर क्या चीज़ें नहीं ऐड हैं। ठीक है, तो सेम सिलेबस है वैसा या नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैंने देखा है यूट्यूब पे कोई भी अच्छा नहीं है जो एक अच्छी वीडियो जिन्होंने बनाई हो या फिर कोई रिलेटेड है उन बच्चों के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए बना दिया जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम इसके पैटर्न को। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए आरपीएससी की तरफ से 2 बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं जिनमें इंटरव्यू होता है। बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें डायरेक्ट पोस्टिंग जो है वो दी जाती है, लेकिन राजस्थान में जो है 2 एग्ज़ाम जो है, अगर मैं देखूँ, बहुत अच्छे पे ग्रेड वाली एग्ज़ाम है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की, और एक आरएस की जो एग्ज़ाम होती है, ये दोनों बहुत अच्छे लेवल की एग्ज़ाम होती हैं जिनमें कि इंटरव्यू भी करवाए जाते हैं, और इनकी जो पे स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है जो आरएस से भी ज़्यादा है, यानी 6000 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न क्या है इसके क्वेश्चन पेपर का? तो पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है जो आपका पैटर्न है, यानी कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा जैसे आरएस में होता है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके लिए ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 5 ऑप्शन वाला अभी रख दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने होंगे इसमें। तो टोटल इसमें क्वेश्चन पेपर हैं 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन पेपर होंगे, जो एक तो आपका हो चुका है अभी 7 जनवरी को, आपका जो है जीके का पेपर था, यानी पेपर 3rd अभी तक हुआ है। बाकी 2 पेपर आपके बाकी हैं जो डिसाइड करेंगे, ठीक है, आपकी मार्किंग को सबसे ज़्यादा जो है डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारा एक छोटा सा बैटल हुआ है, एक तरह से हम कह सकते हैं छोटा सा युद्ध हुआ है हमारा, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा बैटल आपको जीतना है, जो कि हमारे 150 मार्क्स का है, प्लस हमारा 24 मार्क्स का इंटरव्यू है। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चे जो हैं होपलेस हो रहे हैं कि हमारा जीके का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो है बहुत कुछ नहीं हुआ है, अभी छोटा सा एग्ज़ाम था वो, और मेन जो आपका स्कोरिंग होगा, जो मार्क्स सबसे ज़्यादा स्कोर करने हैं, वो हमें इंग्लिश के पेपर में या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाइड है, आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, तो उस पर आपको अपनी कमांड रखनी है। देखिए, ज़्यादातर देखा ही जाता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं उन्हें नेट क्वालिफाई करके ही वो बनेंगे, और वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड होते हैं, तो उनका जीके इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश वालों ने जीके कभी पढ़ी नहीं होती है जनरली, तो उनका जीके का जो स्कोर है बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो अगर आपके 15 से 20 आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। 20+ है तो बहुत अच्छी बात है, और 30+ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बच्चे ही होंगे जो इसमें 30+ स्कोर कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर 15 से नीचे भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपकी, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया था इस एग्ज़ाम को पिछली बार के, तो ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मतलब 15 से कम स्कोर करके भी उन्होंने जो है अपने खुद के सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करके और वो इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ गए थे। ठीक है, क्वालिफाई उन्होंने किया था एग्ज़ाम को, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। ठीक है, या फिर जो नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो भी इस तरह से देख सकते हैं कैसे क्या करना है। तो 3 पेपर आपके होते हैं, तो 2 पेपर जो होंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिन बच्चों का इंग्लिश है उनका इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा, और 3rd पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का होगा। ठीक है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए भी राजस्थान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 3rd पेपर आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान का होगा, जो 50 मार्क्स का होगा, जो अभी 7 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो अभी 2 एग्ज़ाम हमारी बाकी हैं और एक इंटरव्यू बाकी है। तो 2 हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्ट का होगा। तो इंग्लिश सब्जेक्ट का होगा जो 75 मार्क्स के होंगे ईच, यानी दोनों 75 मार्क्स के होंगे, 75 के, और क्वेश्चन वहाँ पे 300 आएंगे, टोटल 300 क्वेश्चन होंगे, यानी पहले पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होंगे और दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे, दोनों में बराबर होंगे। ठीक है, तो बात यह है कि दोनों पेपर जो हैं आपके
ये मतलब जितना मतलब सारे पेपर जो आपके हैं वो 1.5 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन जो होगा उसमें वो 1.5 मार्क्स का होगा, आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सभी पेपर के लिए लागू है बात। तो दो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो आपके दो पेपर होंगे वो आपके एक ही दिन होंगे, और उसकी डेट भी फाइनलाइज कर दी गई है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार क्या डेट रहने वाली है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश सब्जेक्ट की आपके 21 मई को आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक ही दिन में होगा, एक ही दिन में होंगे दोनों पेपर, ठीक है। तो आपके 3 आवर्स के होंगे, यानी 3 घंटे होगा पहला पेपर, फिर दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा, बीच में आपको 1 या 2 घंटे का आपको जो है गैप दे दिया जाएगा, ठीक है। पर एक ही दिन में होंगे 6 घंटे के पेपर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ड्यूरेशन हमने देख लिया, ड्यूरेशन क्या है इसके लिए, और जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम होंगे, यानी कि हाफ मार्क्स के होंगे हर क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर अप्लाई होगी। अब नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, कुछ बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बच्चे जो है पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, या फिर कई जो है बहुत एक्सपीरियंसड हैं, उनके लिए तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए जो अभी अभी जिन्होंने पहला अटैम्प्ट हम कह सकते हैं ये दे रहे हैं, जो अभी नेट क्वालिफाई करके ही बेचारे बैठे हैं, तो उनको नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं पता है। तो उनके लिए मैं बता देती हूँ एक बार नेगेटिव मार्किंग का कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग जो यहाँ पर होगी 1/3 यहाँ पर होगी। देखिए 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन जो आपके होंगे, यानी 3 नेगेटिव क्वेश्चन जो होंगे वो होगा एक पॉजिटिव क्वेश्चन जो होगा एक पॉजिटिव क्वेश्चन के बराबर होगा, ठीक है। 3 नेगेटिव क्वेश्चन जो होंगे वो एक पॉजिटिव क्वेश्चन के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 3 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो आपका हाफ मार्क्स जो है वो कट जाएगा, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। इसका मतलब आपका 1 मार्क्स कब कटेगा, जब आपके 6 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक नंबर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। आपका जो 1 मार्क्स है वो यहाँ से कट जाएगा। अगर आप 6 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 जो राइट मार्क्स था वो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि सिलेबस जो है आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है आपको पता होगा सब बच्चों को कि आपके कौन कौन से टॉपिक यूजीसी नेट में आते हैं। तो एक बार हम बात कर लेते हैं उनकी, कौन कौन से टॉपिक आपके यूजीसी नेट में आते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले जो है हमारे क्या आता है, ड्रामा आता है। एक तो ड्रामा है, और ड्रामा के अलावा हम देखते हैं यहाँ पर पोइट्री भी आती है आपके, ठीक है। ड्रामा है, पोइट्री, आपको सारा मतलब सिलेबस तो आपको ये है कि आपको मुंह पे रटा होना चाहिए, आपके ज़ुबान पे होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ठीक है, थ्योरी है आपकी, और क्रिटिसिज्म है, कल्चरल स्टडीज़ है ना, कल्चरल स्टडीज़ है। इसके अलावा हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन है, रिसर्च वाला है, और इंग्लिश इन इंडिया है। तो ये वाले जो आपके टॉपिक है, टोटल जो है हमारे पास 10 टॉपिक है यहाँ पे नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए। अब हमें ये देखना है कि हमें आरपीएससी के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ड्रामा आपके है, क्योंकि ड्रामा जो है ब्रिटिश जो लिटरेचर है उसका पार्ट है। मैं आपको समझाऊंगी सारा, लेकिन अभी बस इस सिलेबस के हिसाब से हम समझ लेते हैं। ड्रामा आपके आएगा, पोइट्री आएगी, फिक्शन आएगा। नॉन फिक्शन का मैंने ज़्यादा कुछ खास पार्ट नहीं देखा। जब मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिव्यू किया था तब मैंने देखा था नॉन फिक्शन से मुझे कोई ज़्यादा खास मिला नहीं, पर फिर भी आप एक तरह से ले सकते हैं इसको। थ्योरी आपके हैं, क्रिटिसिज्म आपके हैं। अब ये है कि लैंग्वेज आपके नहीं है, रिसर्च वाला पार्ट नहीं है, और कल्चरल स्टडीज़ नहीं है। इंग्लिश इन इंडिया जो है वहाँ पर इंडिया के सेंस में था कि जब ब्रिटिश लोग आए थे इंडिया में तो कैसे क्या हुआ था इंग्लिश कैसे जो है इंडिया में फैली थी, और वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश को जो है इंडियन लिटरेचर के थ्रू यहाँ पर जो है दलित डायस्पोरा एंड वो सारी जो है इसके थ्रू हमको बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका है कि इसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें कल्चरल स्टडीज़ नहीं देखना है, लैंग्वेज रिसर्च वाला जो पार्ट है वो हमें नहीं देखना है, नॉन फिक्शन को भी आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। हमने देखा था कि हमारे 2 पेपर हैं, तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में कैसे हमें पढ़ना है, पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, ये ए, बी और सी, 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ए पार्ट में आपकी आएगी ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर यहाँ पर आएगी ए पार्ट में। बी पार्ट में आएगी थ्योरी, और सी पार्ट में आपका आएगा क्रिटिसिज्म, ठीक है। सी पार्ट में आपका आएगा क्रिटिसिज्म आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आप स्किप कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे कि ग्रामर में हम क्या करना है हमें। तो ग्रामर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तो आपका जो है
प्रोज या फिर पोइट्री से एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा जिसमें आपके 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसके अराउंड होंगे। और ग्रामर में अगर हम देखते हैं तो एरर्स में आपको है डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट्स एंड आर्टिकल्स जो आपने पढ़े हैं वो हैं, मॉडल्स हैं, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स है, टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न एंड ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस पैटर्न आपके आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है आपके, ये इसके अंदर दिया गया है, ठीक है, ये इसके अंदर दिया गया है। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमारा हो गया ग्रामर का पार्ट। इसके बाद है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं और एक है थ्योरी की बात, है ना। तो क्रिटिसिज्म और थ्योरी में हम देखते हैं, तो क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म में जो है आपके वही है सेम, हम देखते हैं तो जैसे हमने नेट के लिए पढ़ा था क्लासिकल से, और आपके जो है क्लासिकल से शुरू होके और ये टी एस इलियट तक यहाँ पर आपको पूरा लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ना है। थ्योरी की हम बात करें तो यहाँ पर न्यू क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करके और आपको हिस्टोरिसिज्म तक आपको पूरा पढ़ना है। तो ये पेपर 1 की बात थी, ये आपको पढ़ना है पेपर 1 के लिए। तो यानी ग्रामर हो गया और क्रिटिसिज्म और थ्योरी, ये 3 जो है सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, A B C, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो है पेपर 2 में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर की यहाँ पर बात की गई है। तो ब्रिटिश लिटरेचर में आपको स्टार्टिंग करनी है रिनेसा से, रिनेसा, एलिजाबेथन, जैकोबियन, न्यू क्लासिकल, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन, मॉडर्न तक आपको यहाँ पर पढ़ना है। यानी कि पोस्ट मॉडर्न वाला सीन है यहाँ पर नहीं है। ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो मॉडर्न एज तक आपको पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्न वाला यहाँ पर सीन नहीं है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसका मतलब है क्या, ठीक है। आप यही पूछेंगे कि ब्रिटिश, इसका मतलब है कि रिनेसा काल में जो भी ड्रामा लिखे गए हैं, पोइट्री लिखी गई हैं, या फिर कोई फिक्शन का पार्ट है, नॉवेल्स वगैरह, तो ये सारे जो है इसके अंदर वो सारा इंक्लूड किया गया है। यानी एक तरह से हम देख सकते हैं ड्रामा हो गया, पोइट्री होगी और जो है नॉवेल्स, ठीक है। नॉवेल्स हम देख सकते हैं, मुझे नॉन फिक्शन का ज़्यादा लगा नहीं, फिर भी आप देख लेना एक बार, क्योंकि नॉन फिक्शन वैसे भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत नॉन फिक्शन है तो वो देख लेंगे हम लोग। तो ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल्स, यानी कि रिनेसा काल में कौन से ड्रामा लिखे गए हैं या पोइट्री लिखी गई। वैसे तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में ड्रामा ही ज़्यादा लिखे गए थे, नॉवेल्स तो थोड़ा अगर नॉवेल्स का एक अच्छी तरह से हम देखते हैं तो 18th के बाद जो है 18 से 19 सेंचुरी, उसमें बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखे गए हैं। तो रिनेसा से मॉडर्न तक क्या क्या ड्रामा, कौन कौन से ड्रामा है, पोइट्री, नॉवेल्स है, इनको आपको देखना है स्पेशली, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ नीचे पार्ट बी की। अगर हम बात करते हैं, ये तो पार्ट ए था, पार्ट बी की हम बात करें तो इसमें अमेरिकन एंड नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर इसके अंदर आता है। तो इसके भी 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अमेरिकन लिटरेचर फ्रॉम 16 टू प्रेजेंट डे, 16th सेंचुरी से अमेरिकन आपको प्रिपेयर करना है और प्रेजेंट डे तक, यानी कि जो करंट जो चल रहा है उस तक आपको प्रिपेयर करना है। एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर है, यानी अफ्रीकन वाले जो डायस्पोरिक वाले थे, और अफ्रीकन है। और इसके अलावा न्यू लिटरेचर में हम देख सकते हैं कैरिबियन है, कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हो गए हमारे। इसके अलावा हम देखते हैं पार्ट सी जो इसका है, उस पार्ट सी में हम देखते हैं कि उसके अंदर दिया गया है इंडियन राइटिंग के बारे में। अब इंडियन राइटिंग हमने यूजीसी नेट के रिगार्डिंग तो हमने क्या देखा था, यूजीसी नेट में हमने देखा था वहाँ पर इंग्लिश इन इंडिया करके एक टॉपिक था जो हमें पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है वो सेम ही, एक तरह से हम कह सकते हैं वही राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं बता भी दूंगी आपको, एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर मैं कि क्वेश्चन पेपर क्या है, कौन से राइटर्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी मैं। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है इसमें आपके कॉलोनियल है, पोस्ट कॉलोनियल, दलित और डायस्पोरा जो राइटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब इसमें आप देख सकते हैं स्पेशली जैसे कि है रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और आर के नारायण है, राजा राव है, मुल्कराज आनंद है, कमला दास हैं, और बहुत सारे जो हैं, है ना, अनीता देसाई वगैरह। तो वो सारे जो है इसके अंदर, जैसे सलमान रश्दी हैं और रोहिंटन मिस्ट्री वगैरह, तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स इसके अंदर हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत ईजीली जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है इसके बारे में कि ये कैसे आपको करना है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पेपर के, आपको मैंने बता दिया मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं।
तो अभी अगर हम एक तरह से देखते हैं हमारे पास कितना टाइम अभी बचा हुआ है, तो आपकी एग्ज़ाम 21 मई को है ना। आप देख सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो कब है, 21 मई को है। और अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है बहुत अच्छा खासा टाइम है इसके लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जनवरी है, फेब है ना, मार्च है हमारे पास, अप्रैल है, और मई का भी थोड़ा बहुत टाइम, या फिर मई का तो रिवीजन के लिए अगर हम रख देते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल हम देखते हैं हमारे पास 100 डेज़ अभी हैं, 100 डेज़ अभी हमारे पास हैं। तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने अगर यूजीसी नेट का हमारी पहले से प्रिपरेशन हो रखी है तो हमें रिवीजन करना है, फिर तो थोड़ा बहुत और देख लेंगे, हम ग्रामर का पार्ट देख लेंगे, क्योंकि हमने ग्रामर अगर नहीं पढ़ी अभी तक तो उसको पढ़ लेंगे हम। या कुछ बच्चे जिनका हाफ सिलेबस अभी तक हुआ है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं ईजीली। तो घबराइए मत, आप एग्ज़ाम दीजिए। और क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट वाली भी निकल गई है, तो वो भी मे भी हो सकता है जुलाई अगस्त तक उसके भी आपके जुलाई अगस्त तक उसका भी नोटिफिकेशन आ जाए एग्ज़ाम वगैरह का। तो हो सकता है कि जुलाई के बाद ही मेरे ख्याल से हो, तो उसमें भी आप बैठ सकते हैं और उसमें 100% आप निकल जाएंगे अगर आपने ये एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। तो अगर इसमें बाई चांस ना भी निकले, वैसे तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपका निकल जाएगा, क्योंकि अगर अच्छे से तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी सीटें इस बार आई है, 154 समथिंग आई है, मुझे कंफर्म तो नहीं हूँ, 154 के आसपास आपकी सीटें हैं। तो बहुत बढ़िया सीटें इस बार निकली हैं और इतनी पोस्ट आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपका जीके का अच्छा नहीं गया तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उस एग्ज़ाम में बैठे भी थे, कितने भी मार्क्स आए हों कोई बात नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, तैयारी करते रहें, और इस पेपर की आप तैयारी अच्छे से करते रहें, ठीक है। तो अच्छे से आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस लगातार पढ़ते रहना है ना। और क्वेश्चंस आप निकालते रहिए, प्रीवियस ईयर का एक बार पेपर आप देख लीजिए, और मैं भी उसके लिए वीडियो तैयार करूँगी अभी, कि उसको अच्छे से मैं आपको समझा दूँ उसमें क्या क्या कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, या फिर जो भी आपको क्वेरीज हो, कोई राइटर के बारे में जानना हो, तो मुझे लिख देना एक बार, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी अच्छे से, ठीक है। तो आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसके लिए आगे वीडियो मुझे बनानी है कि प्रीवियस ईयर जो 21 में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।